प्रतापगढ़ नाम के एक छोटे से शहर में एक रेलवे स्टेशन के बाहर रामानुज नाम का एक भिखारी वहां बैठकर रोज भीख मांगा करता था। आते जाते लोग 5-10 रुपए उसकी थाली में डाल दिया करते थे। कभी कभी कुछ धनवान लोग 50 या 100 रुपए की नोट भी डाल देते थे। उसी से रामानुज अपना पेट पालता था। वो स्टेशन के बाहर बैठा बैठा दिन रात अपनी किस्मत को कोसता रहता था। भगवान ने मेरी किस्मत इतनी खराब बनाई है, ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या। पर रामानुज को क्या पता कि उसकी जिंदगी में अभी कितनी खुशियां आने वाली हैं। रामानुज ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक पिज़्ज़ा नहीं खाया था। उसका सपना था कि एक दिन पैसे इकट्ठे करके वो एक पिज़्ज़ा खरीद के खाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रामानुज ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि वो एक पिज़्ज़ा खरीद सके। रामानुज बाजार से एक पिज़्ज़ा खरीद के लाता है और आराम से अपनी चटाई पर बैठकर उसे खाने की तैयारी कर रहा होता है। पर उससे पहले वो हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देता है क्योंकि आखिरकार वो आज पिज़्ज़ा खा पाएगा। रामानुज पिज़्ज़ा का पहला टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालने ही वाला था कि एक कमजोर सा कुत्ता उसके सामने आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया हो। रामानुज को उस कुत्ते की हालत देखकर बहुत दया आती है और वो अपना पूरा पिज़्ज़ा उस बेचारे कमजोर कुत्ते को खिला देता है। पिज़्ज़ा खाते ही वो कुत्ता एक साधु के वेश में आ जाता है। रामानुज बेटा, तुम एक बहुत ही नेक इंसान हो। मैं महर्षि मार्कंडेय हूँ। मैं एक जादुई ज्ञान देने के लिए किसी नेक इंसान को ढूंढ रहा था। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम मेरे जादुई ज्ञान का इस्तेमाल सबकी मदद करने के लिए करोगे। हाँ साधु बाबा, मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, पर मैं ये कैसे करूँ? मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। ये लो नक्शा, इसमें एक गुफा का रास्ता है। उस गुफे के अंदर बेशुमार हीरे मोती हैं। जाओ और लोगों की मदद करो। रामानुज उस नक्शे को देखते देखते उस जादुई गुफा की ओर जा रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे कोई पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। रामानुज वहां जाकर देखता है तो एक सूखा पेड़ मदद के लिए कराह रहा था। रामानुज पास ही के एक झील से पानी लाकर पेड़ को देता है। पेड़ खुशी से रामानुज को धन्यवाद देता है। रामानुज उस जादुई गुफा की तरफ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। कुछ दूर चलने के बाद रामानुज देखता है कि एक शेर जमीन पर पड़े रो रहा है। जब रामानुज ने शेर से उसके रोने का कारण पूछा तो शेर ने बताया कि शिकार का पीछा करते वक्त उसके पैरों में चोट लग गई है और अब वो चल नहीं पा रहा। रामानुज ने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाकर शेर के पैरों का इलाज किया और उसके बाद उस जादुई गुफा की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद ही नक्शा देखते देखते रामानुज उस गुफा तक पहुंच गया और गुफा को खोलने के लिए एक मंत्र बोलता है जो कि उसे साधु ने सिखाया था। हर जगह पड़ा है सूखा, ऊखा रूखा खुल जा जादुई गुफा। मंत्र बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। रामानुज गुफा के अंदर जाकर जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुफा के अंदर बेशुमार खजाना था। सोना, चांदी, हीरे, मोती भरे पड़े थे। रामानुज एक बोरी में कुछ धन भर लेता है और फिर गुफा से बाहर निकलकर उसे बंद करने का मंत्र बोलता है जो कि उसे साधु ने सिखाया था। हर जगह पड़ा है सूखा, ऊखा रूखा बंद हो जा जादुई गुफा। और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। रामानुज सारा धन अपने पीठ पर लादकर अपने घर की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में उसे चोरों का एक गिरोह मिला। रामानुज तेजी से जंगल के बाहर निकलने के लिए भागता है और चोर भी उसका पीछा करने लगते हैं। रामानुज भागते भागते थक जाता है।
और तभी उसके सामने वो शेर आता है जिसकी मदद रामानुज ने गुफा की तरफ जाते वक्त की थी। शेर को देखते ही सभी चोर भाग खड़े होते हैं। रामानुज शेर को धन्यवाद देता है और आगे बढ़ता है। रामानुज को चलते चलते बहुत भूख लग रही थी। तभी उसे एक आवाज आती है। तुम बहुत थक गए हो, आओ मेरी छाया में बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो और मेरे मीठे फल खाओ। रामानुज देखता है तो ये वही पेड़ था जो सूख रहा था, जिसको रामानुज ने पानी देकर फिर से हरा भरा बना दिया था और अब तो इस पेड़ में फल भी लगे थे। रामानुज उस पेड़ के मीठे फल खाकर कुछ देर वहां विश्राम करता है और फिर अपने घर को लौट आता है। रामानुज उस धन से बहुत सारे गरीबों की मदद करता है और जब धन खत्म हो जाता है तो फिर वो उस गुफा में जाकर और धन ले आता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।